मतलब इन्हें घूंघट पड़ा हुआ। और जैसे लेकर के गई प्रसादी लेकर, और देखा इन गोपियों ने मेरे गोविंद को, देखते ही जैसे मेरे गोविंद पर नजर पड़ी माताओं की, श्यामम हिरण्य परिधिम वनमाल्यवरः धात प्रबाल नटवेश मनोव्रतांसे विन्यस्त हस्तमितरेण धुनानमब्जो कर्णोत्पलालक कपोल मुखाब्जहासम। गोपियां कहती हैं देखो देखो, ये जो श्याम वर्ण के बैठे हैं ना, मोर मुकुट जिन्होंने धारण कर रखा है, देखो इनको कमर में जो करधनी धारण कर रखी है, और जिनके हाथ इतने कोमल हैं, जो हाथ में बंसुरी ले रखे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई ये चित्र है या वास्तव में कोई शरीर है। ये तो वो नंद नंदन है, और ये जो गोरे गोरे से लग रहे हैं ना, वो रोहिणी नंदन है। पर मेरे गोविंद ने जैसे देखा तो प्रभु खड़े हो गए और स्वागत किया इन माताओं का। स्वागतम वो महाभाग आस्यताम करवाम किम यन्नोदिदृक्षया प्राप्ता उपपन्नमिदं हि वः। मैं नंद नंदन यशोदा नंदन श्री कृष्ण, रोहिणी नंदन श्री बलराम जी, हम दोनों भाई आप माताओं का स्वागत करते हैं, देवियों का स्वागत करते हैं। आइए, अब तो महाराज ये देवी प्रफुल्लित हो गई। देखो आज प्रभु हमारा स्वागत कर रहे हैं। पूरा समाज सुगंध से भर गया, पुष्प खिलने लग गए, मौसम बदलने लग गया, सुंदर घटाएं छाने लग गई। इस वातावरण को देखा इन माताओं ने और सीधे आकर मेरे गोविंद के सामने बैठ गए और बोली, प्रभु यदि हमारा आना आपको उचित लगा तो प्रभु हम चाहते हैं कि आज हमारा परम सौभाग्य है, हम चाहते हैं कि आज आपको अपने हाथों से प्रसादी पमावे। भगवान ने कहा जरूर। और सज्जनों, प्रत्येक माता ने मेरे प्रभु को अपनी गोद में बैठाला और भगवान को अपने हाथ से प्रसादी पवाया। श्री बलराम जी को प्रसाद पवाया और सभी ब्रजवासियों को प्रसाद पवाया। प्रसाद पाने के बाद भगवान ने कहा, माताओं अब आप जा सकती हैं। देवियों का मन बदल गया और बोले, प्रभु हम यहां जाने के लिए थोड़ा नहीं आई सरकार, यदि अब हम जाएंगे भी तो क्या हमारे पति हमें स्वीकार करेंगे? भगवान ने कहा, देवियों जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। हो जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। माँ, यदि आप सब लोग अपने घर को मुझ तक पहुंच गई हैं छोड़कर, आपने अपना घर छोड़ करके मुझ तक पहुंची हैं और मेरे से मिल लेने के बाद फिर तो आप कहीं भी चले जाओ, जो आपको नहीं पूछते थे वो भी तुम्हें पूछना शुरू कर देंगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। माताएं जब लौट करके गई सज्जनों, तो जो इनके पति थे यज्ञशाला में बैठे थे, यज्ञशाला से उठ करके आए और आकर के अपने पत्नियों के चरणों में लेट गए
पर पत्नियां भी चूंकि भगवान का दर्शन करके आई थी, सब ने अपने पत्नियों का हाथ पकड़कर खड़ा कर दिया और अपने पतियों के चरणों में लेट गए। और ये पति बोल पड़े, देवियों, दिग्जन्मन स्त्रीव्रत विद्या दिग्व्रतम दिग्बहुज्ञता दृक्कुलम दिक्रियादाक्षम विमुखाये त्वदोक्षजे। देवियों, धिक्कार है हमारे कुल को, धिक्कार है हमारे ज्ञान को, और धिक्कार है हमारे वंश को, धिक्कार है हमारी योग्यता को, जो हम अपनी योग्यता पर इतना अंधे हो गए, अहंकारी हो गए कि जिस परमात्मा को पाने के लिए लोग जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतरों तक तप करते हैं, पर उस पर ब्रह्म परमात्मा की एक आभा प्रभा का दर्शन नहीं हो पाता, उनकी चरण रज नहीं मिल पाती, उनका एक बार साक्षात्कार नहीं हो पाता। वो ब्रह्म कृपा करके हमारे सामने आए, पर हमारे योग्यता का अहंकार जो था वो हमारे गोविंद से हमको दूर कर दिया, हम नहीं मिल पाए। पर तुम्हारा सौभाग्य है तुम्हारा देवियों कि उस पर ब्रह्म परमात्मा से तुम्हें मिलने का अवसर मिला, उद अधोक्षज श्री कृष्ण से मिलने का अवसर मिला। ये इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। चूंकि पत्नियां भी भगवान का दर्शन कर चुकी थी, बोली स्वामी ये सब आप लोगों की चरणों की सेवा का फल है, जो हमें ये भगवान का दर्शन हुआ, प्रभु का साक्षात्कार हुआ। हम में क्या सामर्थ्य है, तो आपकी तपस्या का बल है। तो सज्जनों, जीवन में एक बार भगवान के चरणों से प्रीति हो जाए, जुड़ जाओ, अच्छी तरह से प्रेम हो जाए, और खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते कहीं न कहीं प्रभु से लगाव हो जाए, उनका नाम निकलने लग जाए। क्योंकि ये जो जीवन है ना, ये अमूल्य है, और इस अमूल्य जीवन की सार्थकता तभी है जब आप परमात्मा से जुड़ जाए। अनमोल है ये जीवन कैसे गंवा